हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज है 14 दिसंबर 2023, 14th ऑफ दिसंबर 2023 और हाजिर है हम आज का ईटी एनालिसिस लेके। जो टॉप न्यूज है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आज वो देखेंगे। रुपीज 3 लाख करोड़ एडिड सेंसेक्स और 900 पॉइंट्स टू अ फ्रेश हाई एज फेड रेट कट्स ऑफ ट्रिगर्स रैली। जो फेड है, यूएस फेड है, उन्होंने रेट कट के संकेत दिए हैं, जिसके बाद हमारे जो भी स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, बीएससी सेंसेक्स हो, उसके ऊपर काफी उछाल देखने को मिला गया। आज मार्केट भी बहुत ही गैप अप ओपन हुई और कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए ऐड कर दिए गए, 3 लाख रुपए के बाय स्टॉक्स कर दिए गए। तो देखते हैं ये डिटेल क्या है इसके अंदर। बेसिकली इंडियन बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस ओपन एट अ न्यू होल टाइम हाई as US Federal Reserve flagged the end of its tightening cycle and stuck a dovish tone on the interest rate outlook. बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने बहुत ज्यादा टाइटनिंग पॉलिसी अपनाई हुई थी। काफी हाई रेट्स थे, बेंचमार्क रेट्स जो थे। अभी उन्होंने संकेत दिए हैं कि इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल एंड हम इन इसके जो बेंचमार्क रेट है उसको कम लेके आएंगे, जिसके बाद बेंचमार्क रेट कम आने से ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यूएस की फेडरल रिजर्व पे बहुत कुछ डिपेंड होता है, तो हमारी मार्केट्स ने भी रैली की। आज मॉर्निंग में गैप अप देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था और अभी बीएससी भी ओपन हुआ है। बीएससी वाज ट्रेडिंग 900 पॉइंट्स हायर देन 70,485। 70,000 का आंकड़ा क्रॉस किया था बीएससी, लाइफ टाइम हाई पे था। अब 900 पॉइंट्स का और इसने उछाल मारा है। निफ्टी 50 भी 21,177, 251 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। 251 पॉइंट निफ्टी में उछाल खाना, जो कि अराउंड 10 बजे के अराउंड अभी जब आज के दिन इन्होंने उछाल मारा है। मीनवाइल द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी इंक्रीज बाय 3 लाख करोड़ टू 354 लाख करोड़। मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है हर बीएससी के ऊपर लिस्टेड जो भी कंपनीज है, तो एक साथ जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुई 3 लाख करोड़ रुपए उनके अंदर ऐड हो गए। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया उन सारी कंपनीज का मिला के 354.19 lakh crore. The Federal Reserve held interest rates steady for a third meeting and gave its clearest signal, yet that its aggressive hiking campaign is finished by forecasting a series of cuts next year. तो धीरे धीरे कई कट के द्वारा ये अपने जो बेंचमार्क रेट है उसको कम कर लेगा। इससे ही मार्केट में उछाल देखने को मिला है। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई बैंक अडानी एंटरप्राइज अमंग द कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स। अगर देखा जाए कि कुछ टाइम के पिछले कुछ समय को एनालिसिस किया जाए, तो कौन सी वो कंपनी है जिन्होंने दे केप्ट ऑन गिविंग रिटर्न्स थ्रू देयर स्टॉक्स, थ्रू देयर शेयर, तो उनमें आईसीआईसीआई और अडानी का नाम आता है, जो कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न्स दे रही हैं। टॉप 10 बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर जो है 2018 और 23 के बीच में, टॉप 10 किस कंपनी में अगर किसी ने पैसा लगाया होगा, शेयर्स लिए होंगे, स्टॉक्स खरीदे होंगे, तो किन के सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट हुई? इन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 13.7% का उछाल रहा है। 9,63,800 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हुई और एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए सीएजीआर तो 22 सीएजीआर प्राइस रहा है। टीसीएस ने भी 9.6% शेयर है। आईसीआईसीआई भी अच्छा काम किया है, 5.9% वेल्थ क्रिएशन में इसका शेयर है। टोटल वेल्थ क्रिएशन जो हुई है उसमें इन्फोसिस का भी 5.1% है, भारतीय एयरटेल 4%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.9, 3.5% एसबीआई का है, बजाज फाइनेंस 3.2 है, अडानी एंटरप्राइज का 2.5% है वेल्थ क्रिएशन में हिस्सा और एचसीएल टैक्स का 2.3 है। तो टोटल जो वेल्थ क्रिएट हुई है 2018 और 23 के बीच में, तो ये टॉप 10 बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर कंपनीज हैं, जिनके अंदर किसी ने पैसा लगाया होगा तो उनकी वेल्थ की इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट इज वेदांता रिसोर्सेज बिगिन प्रोसेस ऑफ रीजिगिंग द $3.8 बिलियन बॉन्ड रीपेमेंट। ये हमने ऑलरेडी किया था, पहले खबर आई थी कि वेदांता को अपना बॉन्ड की रीपेमेंट करनी है, जो कर्जा उन्होंने बॉन्ड के थ्रू लिया हुआ है, जो कि जनवरी के अंदर ड्यू है। तो जनवरी की जो डेट होती है उससे पहले ही उनको बॉन्ड की रीपेमेंट का शेड्यूल रखना होता है। तो वेदांता ने अभी इसके लिए दो लोगों के साथ मिलकर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो लेंडर्स हैं और एक न्यूयॉर्क बेस्ड सर्बरस कैपिटल मैनेजमेंट, इन दोनों के साथ मिलके $1.25 बिलियन की फाइनेंसिंग के पैकेज की इनकी कवायद चली है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये प्रोसेस अभी स्टार्ट कर दिया गया है। तो वेदांता को जल्द ही लोन मिल जाएगा, जिसके बाद ये अपने जो भी बॉन्ड्स के थ्रू कर्जा लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट करने में कामयाब होगा।
इन वर्क्स 10,000 करोड़ एसओपी स्कीम फॉर चिप एंसिलरीज। ये अच्छी स्कीम है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके हिसाब से भी अच्छी स्कीम है। अभी क्या है, जो करंटली एक स्कीम चल रही है स्पेक्स जिसको हम बोलते हैं, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अपना फॉरेन रिजर्व इसके अंदर एग्जॉस्ट करना पड़ता है इंपोर्ट करने में। टाटा ग्रुप और केनेस कॉर्पोरेशन इसके अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्कीम्स के तहत, स्पेक्स स्कीम के तहत, फॉर द प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर। लेकिन ये 2020 के अंदर स्कीम स्टार्ट हुई थी और ये 31 मार्च 2013 तक एप्लीकेशन ले सकती थी। इसकी बेसिकली जो इसकी जो स्कीम थी वो करीबन 3,000 3200 करोड़ रुपए तक का ही इसका पैकेज शेड्यूल किया गया था 2020 में। लेकिन अभी इसको रिवाइज करके एक नई स्कीम बनाई जा रही है जिसका 10,000 करोड़ रुपए तक का पैकेज होगा फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेटअप एज वेल एज सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन द कंट्री। क्योंकि ऑलरेडी वो सब ऐसा एग्जॉस्ट हो चुका है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स ने ले लिया है। अभी नए एप्लीकेशंस को होल्ड पे किया गया है। नए फिस्कल ईयर से ये नई स्कीम जो कि 3 टाइम्स होगी स्पेक्स स्कीम्स की, उसको लेके आया जा रहा है। इसके अंदर इसको बेसिकली जो नया इन्वेस्टमेंट प्लान है वो किस बेसिस पे होगा, पेरी पैसू बेसिस पे होगा, जो कि स्पेक्स से हटके अलग होगा। पेरी पैसू बेसिस क्या होता है, इक्वल फुटिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, कि सरकार आपको तभी पैसा रिलीज, फंड तभी रिलीज करेगी जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट है, जब वो इन्वेस्ट कर चुके होंगे या फिर कोई सर्टेन माइलस्टोन जो निर्धारित किया गया है उसको अचीव कर चुके होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही पैसा ले लेते हैं इंसेंटिव का, जैसे सब्सिडी ले लेते हैं, इंसेंटिव का पैसा ले लेते हैं और उसके बाद स्लो मोशन से, स्लो पेस से काम करते चलते हैं। यहाँ जो पेरी पैसू बेसिस होगा उसमें क्या होगा, आपने अगर इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो ही हम स्कीम से आप पैसा देंगे, या फिर अगर आपने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है तो ही आपको इसके अंदर पैसा मिलेगा। तो दिस इज पेरी पैसू। इंपॉर्टेंट है, कई बार टर्म पूछ ली जाती है, व्हाट इज पेरी पैसू व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली। इसके अंदर क्या होगा, एटीएमपी सिस्टम रहेगा कि आपको असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और फिर पैकेजिंग प्लांट होंगे, जो कि माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, केनेस ग्रुप्स वगैरह बना रहे हैं, एचसीएल ग्रुप और तमिलनाडु का मुरुगप्पा ग्रुप भी इसके इस सेक्टर के अंदर एंटर करने के अपने प्लान को फाइनलाइज कर रहा है। तो दिस इज चिप मेकिंग, जो कि स्पेक्स प्रोग्राम लेके आए थे 2020 के अंदर, विद 3 ईयर वैलिडिटी था, जिसका कॉर्पस कितना था, 3200-3300 करोड़ था, जो कि ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। तो एक्स्ट्रा फंड इज नीडेड फॉर मोर सेमी कंडक्टर एंसिलरी फैसिलिटीज। तो इसलिए हम नई स्कीम लेके आ रहे हैं जिसका पैकेज कितना होगा, करीबन 10,000 करोड़ रुपए तक का पैकेज रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, परनोड रिकार्ड बेट्स इंडिया विल बी द टॉप मोस्ट। परनोड रिकार्ड जो कि बेसिकली चिवास रीगल, एब्सोल्यूट वोडका, ग्लेनलिवेट ये ब्रांड बनाते हैं, प्राइमरी ये प्रीमियम ब्रांड्स की अल्कोहल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया अभी 10% ग्लोबल, हमारी ग्लोबल रेवेन्यू का 10% मार्केट इंडिया के अंदर है। यूएस को भी पास करके इंडिया हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू शेयरिंग का मार्केट होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच ऑन पार्लियामेंट अटैक एनिवर्सरी, ऑल यू नीड टू नो। बेसिकली आपको पता होगा कि ये जो पार्लियामेंट अटैक एनिवर्सरी जो थी उसके ऊपर लोकसभा के अंदर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस आए थे, जिन्होंने स्लोगन किए, जो स्मोक कैनिस्टर होते हैं वो खोल के धुआं धुआं कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच की, 2 लोग अंदर थे, 2 लोग बाहर थे। ये सब इन्होंने गुड़गांव के एक फ्लैट के अंदर अलग अलग जगह से है लोग, ऑल ओवर द इंडिया से 5-6 लोग मिलके इन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच करके पार्लियामेंट के अंदर घुस आए थे, जिसको मार्शल्स ने एमपी की मदद से, जिसमें हनुमान बेनीवाल जी हैं और ऐसे इस टाइप से मलुकांत है, गुरप्रीत सिंह है, इन्होंने 3-4 लोगों ने मिलके इन 2 लोगों को पकड़ लिया, इनके हाथ से वो कैनिस्टर छीन लिए और इनको हैंड ओवर कर दिया सिक्योरिटी एजेंसीज को। अभी सिक्योरिटी एजेंसी पूछताछ कर रही है कि ये कैसे आए, किसने इनको पास की अनुमति दी, कैसे गैलरी के अंदर घुसे। ये बहुत बड़ा इशू आता है कि अगर वो कैनिस्टर की जगह अगर कोई एक्सप्लोसिव लेके आ रखे होते तो नया पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग होता है वो भी उड़ाने की कवायद हो सकती थी। लेकिन होपफुली अभी सब कुछ कंट्रोल के अंदर रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच माना जा रहा है और होम डिपार्टमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या फिर जो भी आने वाली जो फर्दर इंक्वायरीज है वो स्टार्ट कर रहा है।
cannot have old wine new bottles and expect new results, says India as it reiterates call for UNSC reform. इंडिया की जो परमानेंट एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन के अंदर, रुचिरा कंबोज, उन्होंने बोला है कि इंडियन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनएससी, उसका रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। आप जो बहुत पहले से चली आ रही ऑर्गेनाइजेशन को आप कंटिन्यूअसली नहीं रख सकते, तो वो अभी सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन चल रही है न्यूयॉर्क के अंदर, वहां उन्होंने बोला, उन्होंने इंडिया एट यूएन ने बोला कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन रेयरली डाई, दे सिंपली फेड इनटू इररेलेवेंस। उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन गया, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन खत्म नहीं होते, मरते नहीं है, लेकिन उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है अगर उनपे टाइमली रिफॉर्म ना किया जाए तो एज पर रिक्वायरमेंट हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। जैसा कि रिसेंटली हमने G20 की मीटिंग के अंदर अफ्रीकन यूनियन को इसके G20 के अंदर इंक्लूड करके उसको और रिप्रेजेंटेटिव बनाया और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया। सिमिलरली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी अपने एम्बिट को ओपन करके और नए ग्लोबल लीडर्स लेने की जरूरत है, सो दैट ये इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, ये चलता रहे, एक इसकी मर्यादा बनी रहे, अदरवाइज इसकी इसकी रेलेवेंस खत्म हो सकती है। अभी जो नेगोशिएशन चल रही हैं उसके अंदर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है कि आने वाले ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर यूनाइटेड नेशन चाहता है कि वो एक इररेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन ना बने, तो आप लोगों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे, उसके एम्बिट को बड़ा करना पड़ेगा। परमानेंट मेंबरशिप इंडिया बहुत टाइम से कवायद कर रहा है कि परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को भी मिलनी चाहिए, उसकी भी एक स्वय होनी चाहिए, उसकी भी एक वीटो पावर होनी चाहिए। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो अभी इस काउंसिल के अंदर गए हुए हैं, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली पॉइंट किया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नीड्स रिफॉर्म, otherwise this institution will fade away. Next is climate pledge by 200 nations seeks transition away from fossil fuel. अभी यूएई के अंदर अभी COP28 की मीटिंग चल रही थी यूएई के अंदर, जहां पे 200 नेशन करीबन पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर दे आर ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी सिस्टम। फर्स्ट टाइम दे हैव मेड दैट प्लेज टू मीट द गोल ऑफ जीरो नेट एमिशन बाय 2050। इस COP28 के अंदर बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद एक कॉमन एजेंडा पे पहुंचे हैं कि हमें फोसिल फ्यूल से अलग हटके काम करना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि पोल्यूशन नहीं करते उनकी तरफ जाना पड़ेगा अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, और हमें हमारा टारगेट नेट जीरो एमिशन बाय 2050 को अचीव करना है। 2050 तक हमें जीरो एमिशन की ओर जाना है। तो ये एजेंडा है, ये यूएई कंसेंसस हुआ है, हिस्ट्री बन गया है बाय बिकमिंग द first climate agreement that explicitly calls from moving away from such non-renewable sources. It comes after 2 weeks of negotiation with consulting running into early hours। मतलब यूएई का जो समझौता हुआ है, एक एजेंडा जो डिसाइड हुआ है, वो उन्होंने उसने एक हिस्ट्री बना दी है कि ये पहला ऐसा जो भी कॉप मीटिंग्स होती है एनवायरनमेंट को लेके, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़ी तादाद में नेशंस ने ये बोला है कि हाँ, हमें फोसिल फ्यूल से अलग जाके नेट जीरो एमिशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हमें सोलर पावर, विंड पावर, इनसे जनरेशन करना पड़ेगा एनर्जी सिस्टम्स के अंदर। वी हैव डिलीवर्ड अ पैराडाइम शिफ्ट दैट हैज द पोटेंशियल टू रीडिफाइन आवर इकोनॉमीज, said the Sultan Al Jaber, president of COP18, after striking the gavel on the pact that provides a roadmap for achieving the goals of Paris Agreement। बेसिकली हमने ये बात देख के हमारे जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके गोल को अचीव करने की दिशा में ये काम किया है। बेसिकली जो एजेंडा डिसाइड हुआ है क्लाइमेट चेंज का, इसके ऊपर हम एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेके आएंगे। COP28 के अंदर जो अभी यूएई के अंदर हुई, क्या एजेंडा था, क्या उन्होंने अचीव किया और वो कैसे फुलफिल किया जाएगा, सो दैट वी अचीव द नेट जीरो एमिशन बाय 2050। सो आज के इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस में इतना ही। अभी हमने इकोनॉमिक टर्म्स जो कि हम यूज करते हैं बार बार इकोनॉमिक टाइम्स में, सो दैट हमारे व्यूअर्स को इकोनॉमिक टर्म्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दे दूंगा जिसके अंदर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो आई है, जिसके अंदर ऑल द इकोनॉमिक टर्म्स हैव बीन कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो। Along with that, we have started a CSIR case recruitment
ऑनलाइन फ्री क्लासेस, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर जो CSIR की अभी रिक्रूटमेंट आई है सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, उसकी डेली बेसिस पे आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिलती रहा करेंगी, सो दैट यू नीड नॉट टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, वेस्ट योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। आप फॉलो एडुकेशियस, यू विल गेट एवरीथिंग। फॉलो द गूगल, फॉलो ऑनलाइन सोर्सेज, रेफरेंस मटेरियल। आपको कहीं भी कोई अपना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो बी विद मी, बी विद एडुकेशियस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।